भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश ज्ञान खंड आज प्रारंभ हो रहा है और पहला चरित्र है गुरु और शिष्य। प्रश्न, लक्ष्य प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता होती है या नहीं? उत्तर, सद्गुरु की आवश्यकता जरूर है। यदि लौकिक गुरु में पूर्ण श्रद्धा न हो तो वशिष्ठ आदि को गुरु मानना चाहिए। उनमें विश्वास होने से वे स्वप्न में उपदेश दे देंगे, परंतु यह है कठिन, इसलिए लौकिक गुरु करने की आवश्यकता है ही। प्रश्न, सद्गुरु किसे मानना चाहिए? उत्तर, इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसका चुनाव अपनी अपनी रुचि के अनुसार होता है और यदि कोई कह भी दे तो उस पर विश्वास कौन करेगा? प्रश्न, तो महाराज जी, फिर सद्गुरु की प्राप्ति के लिए उपाय क्या करना चाहिए? उत्तर, तपस्या अर्थात ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रश्न, सद्गुरु के लक्षण बतलाने की कृपा कीजिए। उत्तर, जिसका नाम सुनने से, जिसके दर्शन से, जिसके वचन सुनने से भगवत स्मृति हो और विलक्षण आनंद हो, उसको गुरु समझना चाहिए। दूसरा लक्षण है जो कामिनी कंचन का त्यागी हो और दैवी संपत्ति से युक्त हो। इनमें पहला लक्षण मुख्य है। गुरु को समझने की तो शिष्य में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए जहाँ तक बन पड़े उपर्युक्त गुणों वाले महात्मा को ही गुरु मानना चाहिए। यदि एक से काम ना बने तो दूसरा गुरु भी कर सकते हैं। प्रश्न, शिष्य के प्रधान लक्षण क्या हैं? उत्तर, शिष्य में पहला लक्षण यह होना चाहिए कि वह अमानी और श्रद्धालु हो। जब तक अमानी नहीं होगा तब तक तो वह शिष्य हो ही नहीं सकता। इसके सिवा उसे मत्सर रहित, गुरु में दृढ़ अनुराग रखने वाला, जल्दबाजी से रहित और सत्यवादी होना चाहिए। कम से कम उसका श्रद्धालु और अमानी होना तो परम आवश्यक है। प्रश्न, शिष्य कैसा होना चाहिए? उत्तर, जो पाप से डरता हो, झूठ ना बोलता हो, हठी ना हो, सात्विक प्रकृति का हो, जिसे गुरु में पूर्ण अनुराग हो और गुरु वाक्य में पूर्ण श्रद्धा हो। शिष्य में उद्दंडता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उद्दंड व्यक्ति को सद्गुरु स्वीकार नहीं करते। प्रश्न, गृहस्थ शिष्य को क्या करना चाहिए? उत्तर, गृहस्थाश्रम में रहते हुए पहले तो क्रोध का त्याग करना चाहिए। गृहस्थ हो या विरक्त, जहाँ क्रोध आया कि किया हुआ साधन नष्ट हुआ। सहन शक्ति अवश्य होनी चाहिए। इसकी कमी होने से भजन में आनंद नहीं आता। जब तक पाप से भय नहीं होता तब तक तो भजन भी लोक दिखाऊ ही रहता है। ऐसे व्यक्ति से असली भजन नहीं हो सकता। एक व्यक्ति वेदांत का उपदेश तो बहुत देता था, परंतु जिस किसी से भी रुपए लेता उसे कभी वापस नहीं देता था। ऐसे केवल कथन करने वालों को कोई लाभ नहीं हो सकता। गुरु 3 बनाने आवश्यक हैं। नंबर 1 विद्या गुरु, नंबर 2 दीक्षा गुरु और नंबर 3 शिक्षा गुरु अर्थात सद्गुरु। भगवान में तो श्रद्धा हो ही जाती है, परंतु गुरु में श्रद्धा होनी बहुत कठिन है। लाखों मनुष्यों में कोई एक ही होगा जो गुरु में कुछ भी दोष ना देखेगा, किंतु जब तक गुरु में श्रद्धा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। गुरु में जब तक भगवत बुद्धि नहीं की जाती तब तक संसार सागर से पार नहीं हुआ जा सकता। गुरु में मनुष्य बुद्धि होना ही पाप है। गुरु और भगवान में बिल्कुल भेद नहीं है, यही मानना कल्याणकारी है और इसी भाव से भगवान मिलते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, ना सही विघ्न अनेक। शिष्य वही जो गुरु को सर्वस्व अर्पण कर दे और गुरु वही है जो शिष्य से कुछ भी ना ले।
शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, गुरु भी ऐसा चाहिए जो कौड़ी हो ना ले। यह बात छत्रपति महाराज शिवाजी और समर्थ गुरु रामदास जी में घटती है। शिवाजी महाराज ने रामदास जी को सब कुछ दे दिया, किंतु रामदास जी ने कुछ भी नहीं दिया। शास्त्र देखते देखते तुम्हारा जन्म नष्ट हो जाएगा, समझते समझते तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, परंतु हाथ कुछ न लगेगा। इसलिए गुरु के वचनों में विश्वास करके शास्त्रानुसार साधना करो। विचार की उत्पत्ति गुरु सेवा से होती है। जैसे भृंगी का ध्यान करते करते कीड़ा तद्रूप हो जाता है, इसी प्रकार गुरु की सेवा में तत्पर रहने से शिष्य में गुरु के गुण आ जाते हैं। कुतार्किकों को भगवान त्रिकाल में भी नहीं मिलेंगे। भगवान से मिलने का एकमात्र उपाय श्रद्धा ही है। जब तक शिष्य यह ना समझ ले कि गुरु ही मेरा सर्वस्व है, तब तक शिष्य का कल्याण नहीं हो सकता। यदि मनुष्य को प्रेमी, निस्वार्थी, उदार प्रकृति, निरभिमान, श्रोत्रिय और भगवाननिष्ठ गुरु प्राप्त हो तो उनके ही चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर देना उसका मुख्य कर्तव्य है। गुरु भक्ति और गुरु दत्त साधन में आसक्ति न होने से शिष्य की उन्नति होनी असंभव है। गुरु और ईश्वर की कृपा प्राप्त किया हुआ भक्त भी प्रारब्धवश श्रद्धाहीन, दुर्बुद्धि या अभिमानी होने से उनकी कृपा से वंचित हो जाता है। रामचंद्र जी के निकट लक्ष्मण की तरह गुरु के समीप निरभिमान होना चाहिए। स्वाधीनता का परित्याग कर गुरु के अधीन होना चाहिए। गुरु के प्रति अविचल श्रद्धा रखकर निष्कपट प्रेम पूर्वक तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। ऐसे प्रेमी भक्त को गुरु कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। शास्त्र दवाखाना है और गुरु वैद्य हैं। वे जैसा रोग देखते हैं वैसी दवा शास्त्रोक्त साधन दे देते हैं। वहाँ यह तर्क नहीं करना चाहिए कि इस दवा को हम क्यों खाएं। आजकल लोग डॉक्टर से तो तर्क नहीं करते, किंतु गुरु से करते हैं। परंतु कम से कम डॉक्टर से तो गुरु को बड़ा ही समझना चाहिए। गुरु से तर्क करने वाला तो मंद बुद्धि है। उत्तम शिष्य चिंतन करने से ही गुरु की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। मध्यम शिष्य दर्शन करने से और निकृष्ट शिष्य प्रश्न करने से शक्ति प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ गुरु से प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं मानी जाती। गुरु की सेवा करें और उनका चिंतन करें। अब जब गुरु में अनुराग है, गुरु हमारे हैं तो उनके गुण हमारे हैं ही। अपने मन और बुद्धि गुरु को बेच दो, वे जैसा कहें वैसा ही करो। आजकल लोग गुरु सेवा तो करते नहीं, फिर भी चाहते हैं कि हमें विद्या आ जाए। ऐसा भला कैसे हो सकता है? गुरु सेवा के बिना तो कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। पहले समय में लोग इतने पढ़ते नहीं थे जितनी गुरु सेवा करते थे। इसी से उन्हें सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती थी। आजकल के बड़े से बड़े पढ़े लिखे भी उन गुरु सेवकों के सामने कुछ नहीं हैं। उन्हें गुरु सेवा से जो चीज़ मिलती थी वह इन्हें प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु के आशीर्वाद से ही उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिस दिन भक्त गुरु की शरण में जाता है उस दिन उसे नया जन्म प्राप्त होता है। गुरु का शरीर आकाश के समान है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र है, वैसे ही गुरुदेव भी सर्वत्र विद्यमान हैं। वास्तव में तो गुरु का शरीर आकाश से भी परे है। आकाश भी गुरुदेव के शरीर में स्थित हैं। आजकल शिष्य की गुरु में ईश्वर भावना दृढ़ नहीं होती। इसी से उसे गुरु के सिवा किसी अन्य इष्ट की आवश्यकता होती है। यदि शिष्य की गुरु में सुदृढ़ ईश्वर भावना हो तो उसे ईश्वरोपासना की भी आवश्यकता नहीं होगी। गुरु की सेवा से ही उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु के प्रसन्न होने पर शिष्य गुरु के समान हो जाता है। गुरु धन से, भोजन से या सेवा से प्रसन्न नहीं होते। वे तो केवल आज्ञा पालन में तत्पर होने से ही प्रसन्न होते हैं और इसी से शिष्य योग्य बन सकता है। यदि स्नान के समय गुरुदेव के चरण कमलों का स्मरण करके सिर पर जल डाला जाए तो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है।
सर्वतीर्थावगाहस्य संप्राप्नोति फलं नरः गुरुपादाम्बुजौ स्मृत्वा जलशिरसि धारयेत्। बंगाल में तो गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर मानते हैं, क्योंकि ईश्वर ने तो जीव को संसार में फंसाया और गुरु संसार से निकालते हैं। अतः गुरु की बराबरी ईश्वर भी नहीं कर सकते। यह बहुत ऊंचा भाव है। भगवत प्राप्ति तो आत्मसमर्पण करने पर ही होती है। किसी आदर्श पुरुष के अनुगामी बनो, उनके शरण हो जाओ, तभी भगवत प्राप्ति होगी। परम तत्व का पता गुरु कृपा से लगता है और गुरु कृपा होती है गुरुदेव की भक्ति से। गुरुदेव को छोड़कर साधन के विषय में किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। गुरु कृपा से ही वैराग्य हो जाता है और सच्चे मार्ग का पता भी लग जाता है। गुरुदेव स्वयं तरने और शिष्य को तारने की शक्ति रखते हैं। वे उसे मनुष्य से देवता बना देते हैं। गुरुदेव अनेक प्रकार के साधन मार्ग का निरूपण किया करते हैं। अतः एक प्रसंग की बात दूसरे प्रसंग में जोड़ने से शंका हो जाया करती है। इसी से गुरु की सन्निधि की अधिक से अधिक आवश्यकता है। गुरु विचारवान होना चाहिए। वह बुरे आचरण को त्यागने वाला, भगवान का प्रेमी और शास्त्रज्ञ होना चाहिए। शिष्य को चाहिए कि गुरु को साक्षात भगवान समझे और निष्कपट भाव से उनके पास जाए। यदि उनमें विश्वास न हो तो उनके पास ना जाए। गुरु के पास जाकर इन 16 धर्मों को सीखे। नंबर 1, ब्रह्मचर्य का साधन क्या है। नंबर 2, अहिंसा क्या है। नंबर 3, सुख दुख में समान कैसे रहें। नंबर 4, परमात्मा का सर्वत्र दर्शन कैसे हो। नंबर 5, कैवल्य वस्तु क्या है। नंबर 6, जंगल में एकांत में कैसे रहा जाता है। नंबर 7, अपरिग्रह कैसे हो। नंबर 8, संतोषी कैसे होना चाहिए। नंबर 9, भगवान और शास्त्र में प्रीति कैसे हो। नंबर 10, निद्रा का त्याग कैसे हो। नंबर 11, मनोदंड, वागदंड, कर्मदंड तथा शमदम क्या चीज़ है। नंबर 12, भगवान का ध्यान कैसे हो। नंबर 13, भगवान का श्रवण कीर्तन कैसे किया जाए। नंबर 14, स्त्री, पुत्र, ग्रह एवं संपत्ति भगवान को कैसे अर्पण किए जाते हैं। नंबर 15, कृष्ण भक्त में प्रेम कैसे किया जाता है। नंबर 16, भगवान भक्त और वृद्ध पुरुषों की सेवा कैसे की जाती है। उपर्युक्त 16 प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रतिज्ञा ही ब्रह्मचर्य का मुख्य साधन है। इसके सिवा विषयी पुरुषों के संग का त्याग, कामोद्दीपक ग्रंथों के पाठ और श्रवण से दूर रहना तथा स्त्रियों के दर्शन, स्मरण, स्पर्श एवं भाषण आदि से बचना भी इसमें सहायक है। मन, वाणी और कर्म से किसी को दुख ना देना ही अहिंसा है। भगवत शरणागत होकर जो काम किया जाता है उसके परिणाम में प्राप्त होने वाले सुख दुख में समबुद्धि रहती है। भगवान में आसक्ति होने से सर्वत्र भगवान के दर्शन होते हैं। तत्व ज्ञान ही कैवल्य मोक्ष है। भजन में आसक्ति होने पर ही एकांत में रहा जा सकता है। वासनाओं में कमी होने से अपरिग्रह होता है। भगवान के ऊपर निर्भर रहने से मनुष्य संतोषी हो सकता है। भगवान और भगवत भक्तों की कृपा होने से भगवान और शास्त्र में प्रीति हो सकती है। भजन में अधिक प्रेम होने से निद्रा का त्याग हो सकता है। मन, वाणी और कर्मेंद्रियों की प्रवृत्ति पर अपना पूर्ण अधिकार रहना ही मनोदंड, वागदंड और कर्मदंड है तथा मन और इंद्रियों के संयम को ही क्रमशः शम और दम कहते हैं। निरंतर चिंतन करते रहने से भगवान का ध्यान होता है। भगवत भक्तों के संग से और उनमें प्रेम होने से भगवान का श्रवण कीर्तन होता रहता है। ये स्त्री पुत्र आदि सब भगवान के ही हैं। ऐसा भाव दृढ़ होने से ये भगवान को अर्पित हो जाते हैं। श्री कृष्ण की कृपा होने से ही कृष्ण भक्त में प्रेम होता है। भगवान की कृपा होने पर ही सेवा हो सकती है। गुरु का बिछौना, पीने का जल, खड़ाऊं, बैठने की बेदी
स्नान का जल और गुरु की छाया को लांघना तथा गुरु के समान ही दूसरों को मंत्र या उपदेश देना एवं अपने को बड़ा मानना सर्वदा वर्जित है। भक्त के लिए गुरु आज्ञा ही भक्ति का मार्ग दिखाने वाली और चित्त को शांत करने वाली है। गुरु की 4 बातें नहीं देखनी चाहिए: ऐश्वर्य, व्यवहार, स्वार्थ और ज्ञान। ये 4 बातें समालोचक लोग ही देखा करते हैं। सारा संसार इन्हीं में तो फंसा हुआ है। शिष्य 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम, मध्यम और अधम। जो गुरु का अभिप्राय समझकर आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना ही उनकी सेवा करते हैं वे उत्तम शिष्य हैं। जो आज्ञा पाने पर कार्य करते हैं वे मध्यम शिष्य हैं। जो गुरु का अभिप्राय समझकर अथवा उनकी आज्ञा पाकर भी उनकी इच्छानुसार आचरण नहीं करते वे अधम शिष्य हैं। गुरु की महिमा भगवान की महिमा से भी बढ़कर है। गुरु कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भगवान नाम की बड़ी महिमा बतलाई है। यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी भगवान नाम की महिमा नहीं जानते। इसी प्रकार गुरु महिमा का पता स्वयं गुरुदेव को भी नहीं होता। केवल शिष्य ही गुरु कृपा से गुरु महिमा का कुछ अनुभव कर सकता है। गुरु कृपा से कुछ उपदेश ग्रहण करके शिष्य संसार सागर को पार कर लेता है। अतः संसार में मानव शरीर पाकर जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य गुरु कृपा प्राप्त करना है। गुरुदेव की सेवा करते हुए कभी कभी उनकी आज्ञा न मानना भी शास्त्र विहित होता है। जब गुरुदेव सेवा करने को मना करें तो सेवा छोड़ देना ठीक नहीं। उनसे बार बार प्रार्थना करके सेवा की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। कई बार गुरुदेव इस प्रकार मना करके शिष्य के भाव की परीक्षा किया करते हैं। जिस शिष्य से सेवा किए बिना रहा नहीं जाता और जो सेवा न मिलने पर व्याकुल हो उठता है उसे गुरुदेव सेवा करने को कभी मना नहीं करते। अतः यदि किसी समय गुरुदेव सेवा करने के लिए मना करने लगे तो अपनी श्रद्धा की कमी मानकर पश्चाताप करो और रो। गुरुदेव तो कृपा करके ही तुम्हें सेवा करने को मना किया करते हैं, क्योंकि ऐसा करके वे सेवा में तुम्हारी श्रद्धा बढ़ाते हैं। गुरु के प्रति सर्वदा ऐसा दृढ़ भाव रखो कि वे सब कुछ हमारे हित के लिए ही करते हैं। उनका मना करना भी हमारे लाभ के लिए है तथा उनकी सेवा, पूजा, स्नान अथवा भोजन आदि के समय उनकी आज्ञा न मानना भी आज्ञा पालन के समान ही है। गुरु की आज्ञा शास्त्र आज्ञा से भी बढ़कर है। गुरुदेव की आज्ञा से यदि कोई शास्त्र विरुद्ध कर्म भी करना पड़े तो भी पाप नहीं होता। गुरु में विश्वास, गुरु मंत्र में श्रद्धा और निरंतर इष्ट चिंतन, इन 3 साधनों में प्रेम होता है। पहले नियम पूर्वक करता रहे, नियम से लगे रहने पर भी प्रेम होता है। गुरुदेव पहले सिद्धांत बताते हैं फिर साधन। इसका कारण यह है कि यदि सिद्धांत स्थिर हो जाएगा तो साधक बीच में आने वाले किसी विघ्न या प्रलोभन में नहीं फंसेगा। तत्ववेत्ता महात्मा या गुरुदेव को भी कोई उपासक ही पहचान सकता है। विषयी पुरुष तो उन्हें साधारण मनुष्य ही समझता है। जैसे उपासक ही अपने उपास्य देव के वास्तविक चिन्मय स्वरूप का अनुभव कर सकता है। गुरु कृपा 4 प्रकार से होती है। गुरुदेव शिष्य के शरीर को स्पर्श कर दें, दृष्टि से देख दें, सेवा के लिए शिष्य को आज्ञा दे दें, शिष्य की कोई वस्तु ग्रहण कर लें। गुरुदेव को साष्टांग दंडवत करने से माथे में जो धूली लगती है उसमें जितने कण होते हैं उतने ही जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उस धूली को जो हाथ से झाड़ देता है वह पाप का भागी होता है। जो शिष्य गुरुदेव के रुष्ट होने पर भी प्रसन्नतापूर्वक उनकी सेवा में लगा रहता है उसे ही सच्चा भक्त या सेवक समझना चाहिए। गुरु या महात्मा के प्रसन्न होने पर तो सभी को प्रसन्नता होती है, किंतु जो असली सेवक हैं वे तो डांट फटकार लगने पर भी संत सेवा के सौभाग्य से अपने को वंचित नहीं करना चाहते। उस समय भी वे बड़ी तत्परता और प्रसन्नता से उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं। शिष्य में मुख्यतया ये बातें अवश्य होनी चाहिए। नंबर 1, दुर्व्यसनों का त्याग। नंबर 2, सत्पुरुषों के संग में रुचि। नंबर 3, दया। नंबर 4, मैत्री। नंबर 5, नम्रता। नंबर 6, शास्त्रोचित व्यवहार। नंबर 7, पवित्रता। नंबर 8, तपस्या। नंबर 9, सहनशीलता। नंबर 10, मितभाषण। नंबर 11, स्वाध्यायशीलता और नंबर 12, सहनशीलता। मनुष्य सर्वदा सुख चाहता है,
किंतु स्त्री, पुत्र और धन आदि में प्रेम होने से सर्वदा दुख में ही लवलीन रहता है। पूर्व पुण्य के प्रभाव से सद्गुरु प्राप्त होने पर वह भगवत प्राप्ति के मार्ग का पथिक बनता है। गुरु वाक्य और सतशास्त्र में विश्वास होना ही परम लाभ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।